हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट क्लिक करने पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और रिफ्रेश क्लिक करने पर आपका ये जो पूरा फॉर्म है ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। बट अब बारी आती है इसका एक EXE फाइल बनाने के लिए। और EXE फाइल का यूज क्या होगा? अगर आप किसी को भी ये सॉफ्टवेयर देते हैं तो उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी कोडिंग देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठा के उन्हें दे भी देते हैं, दैट केयर उन्हें अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा। और ऑब्वियसली ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि एक सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। दैट केस हम यूज करते हैं EXE फाइल का। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे कि हमें VLC प्लेयर अगर रन करना होता है तो हमारे पास एक छोटी सी फाइल आती है VLC प्लेयर की। हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और उसे नेक्स्ट करके हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी और के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, वो भी एक छोटी सी फाइल के थ्रू, तो उसे कहा जाता है अपने प्रोजेक्ट की EXE फाइल या फिर एक एप्लीकेशन फाइल बनाना। और आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आप एक EXE फाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक EXE फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एक्सटेंशंस। क्लिक करेंगे मैनेज एक्सटेंशंस और यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा जो कि है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। तो उसके लिए हम जाएंगे सर्च और यहाँ आपको सर्च करना होगा इंस्टॉल। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर प्रोजेक्ट। आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलेगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट की एक EXE फाइल भी बना सकते हैं। और इसे कर लेंगे क्लोज। बट बिफोर क्लोजिंग हम देख सकते हैं आपको इसे एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो इसे कर लेंगे क्लोज, प्रोजेक्ट कर लेंगे सेव और इसे कर लेंगे क्लोज। और क्लोज करते हैं हम देख सकते हैं VSIX इंस्टॉलर जो इंस्टॉलर है वो इनिशियलाइज होना और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। मॉडिफाई एंड फिनिशिंग अप। और हम देख सकते हैं योर मॉडिफिकेशंस हैव बीन सक्सेसफुली अप्लाइड। जितने भी हमने मॉडिफिकेशन किए वो अप्लाई हो चुके हैं। क्लिक करेंगे क्लोज और अगेन एक बार स्टार्ट कर लेंगे विजुअल स्टूडियो को। रिसेंट में हम देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट simple.solution। और अब अगेन VB.NET स्टार्ट होने के बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन, राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा ऐड न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट में आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा यहाँ पर सेटअप प्रोजेक्ट, यानी कि एक विंडोज इंस्टॉलर प्रोजेक्ट बन सकता है, विंडोज सेटअप प्रोजेक्ट बन सकता है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सेटअप प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट का नाम आप क्या देना चाहते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहूँगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, या फिर हम सिंपल एक छोटा सा नाम दे सकते हैं SI कैल्क। इस प्रकार से आप कोई भी नाम दे दें, क्लिक करें क्रिएट करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपका फाइल सिस्टम और टारगेट मशीन है, यानी जिस भी मशीन में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब उसकी कुछ सेटिंग्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फोल्डर। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा। इसमें हमें हमारे सॉफ्टवेयर की कोडिंग को ऐड करना होगा। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे ऐड प्रोजेक्ट आउटपुट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको किस प्रोजेक्ट की EXE फाइल बनानी है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। मेरे पास यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट है जो कि है सिंपल, तो इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे प्राइमरी आउटपुट एंड ओके। और ओके करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर हमारा प्राइमरी आउटपुट की एक EXE फाइल बनने के लिए रेडी है। नेक्स्ट इज यूजर्स डेस्कटॉप एंड यूजर्स प्रोग्राम्स मेन्यू। हमने कई बार देखा है जब भी हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है और कई बार स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी हमें उस सॉफ्टवेयर को देखने मिलता है। तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर उसके डेस्कटॉप पर भी आए और उनके प्रोग्राम मेन्यू में भी आए, तो अगेन हम जाएंगे यूजर्स डेस्कटॉप। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू शॉर्टकट। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फोल्डर और इसके अंदर अभी हमने जो ऐड किया प्राइमरी आउटपुट फाइल, इसे आप सेलेक्ट करके क्लिक करें ओके। ये यहाँ पे आ चुका है हमारा शॉर्टकट। और इस शॉर्टकट को आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसे नाम दे दूंगा SI कैलकुलेटर। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं आपका सॉफ्टवेयर उसके प्रोग्राम मेन्यू में भी हो तो अगेन हम जाएंगे प्रोग्राम मेन्यू, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू शॉर्टकट, एप्लीकेशन फोल्डर और इस प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट करके ओके। और इसे भी हम रीनेम कर लेंगे अगेन SI कैलकुलेटर। आप अलग अलग नाम दे सकते हैं बट इट इज प्रिफर्ड कि आप सेम नाम रखें। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स डेस्कटॉप हो या प्रोग्राम मेन्यू हो, दोनों के आगे अगर आप इस आइकन को नोटिस करें तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस प्रकार से शो होगा उनके डेस्कटॉप पे। ऑब्वियसली ये कोई अच्छा आइकन नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं आपके सॉफ्टवेयर का आइकन आपके अकॉर्डिंग हो तो उसके लिए हम जाएंगे एप्लीकेशन फोल्डर, राइट क्लिक, ऐड फाइल। और यहाँ से आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी होगी जो कि होगी आपकी आइकन फाइल। और एक आइकन फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें जाना होगा इस वेबसाइट में जो कि है iconarchive.com।
यहाँ पर आपको कई सारे आइकन फाइल्स मिल जाएंगी। आपको जो भी पसंद हो आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं इस आइकन फाइल को डाउनलोड कर लूँ और इसे हम यूज करेंगे हमारे पूरे सॉफ्टवेयर में, जैसे आप सिंपली ओपन कर लें एंड ICO, हमारी ये आइकन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें जाना होगा एप्लीकेशन फोल्डर, राइट क्लिक, ऐड फाइल, और यहाँ से हम इस फाइल को ऐड कर लेंगे जो कि हमारा आइकन फाइल है। और यही काम हमें रिपीट करना होगा डेस्कटॉप के लिए। डेस्कटॉप के लिए हम जाएंगे यूजर्स डेस्कटॉप और इस नेम पे करेंगे राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे यहाँ पर आइकन नन लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ब्राउज। ब्राउज करने के बाद ब्राउज एप्लीकेशन फोल्डर, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे आइकन फाइल ऑलरेडी रखी हुई है, इसे हम कर लेंगे ओके। ओके एंड करंट आइकन को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे ओके। इसी प्रकार से हम जाएंगे प्रोग्राम्स मेन्यू, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज विंडो, आइकन, यहाँ से हम अगेन कर लेंगे ब्राउज, ब्राउज एप्लीकेशन फोल्डर, आइकन सेलेक्ट करके ओके, इस आइकन को क्लिक करके एंड ओके। तो अब ये आइकन जो है ये इन तीनों फाइल्स के साथ लिंक हो चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और प्रॉपर्टीज हमें इस प्रोजेक्ट के लिए आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चाहें तो ये ऑप्शनल पार्ट है। क्लिक करेंगे इस प्रोजेक्ट के नाम पे और कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F4। F4 से आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी से डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहला है ऑथर, यानी इस सॉफ्टवेयर का डेवलपर या ऑथर कौन है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने चैनल का नाम, जो भी नाम चाहे वो आप नाम दे सकते हैं। ऑथर के नाम के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, यानी कौन सी कंपनी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। तो अगेन मैं यहाँ पर नाम देना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल का जो कि है स्केचर। अगेन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम हम देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा है SI कैल्क, आप चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख लूंगा SI कैलकुलेटर और स्क्रॉल डाउन और यहाँ आप देख सकते हैं टारगेट प्लेटफॉर्म, बाय डिफॉल्ट ये है x86, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप हो रहा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं फॉर 64 बिट, बट मोस्टली 32 बिट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइटल, आपको इस सॉफ्टवेयर का टाइटल क्या देना है, SI कैल्क, SI कैलकुलेटर या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले। और लास्ट स्टेप होगा SI कैल्क पे राइट क्लिक एंड बिल्ड, और बिल्ड करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो बिल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम देख सकते हैं बिल्ड 1 सक्सीडेड 0 फेल्ड, और सॉफ्टवेयर है ये रेडी हो चुका है। आप चाहे डायरेक्टली फोल्डर में चले जाएं या फिर यहीं पर आप इस सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करें, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ हम देख सकते हैं ये फोल्डर आ चुका है हमारे सॉफ्टवेयर का। डीबग फोल्डर में अगर हम देखें तो हमें 2 फाइल देखने मिल रही है, सेटअप एंड SI कैल्क, जो कि अलग अलग प्रकार के इंस्टॉलर हैं। हम यूज करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉलर का। सेटअप पे अगर मैं करता हूँ डबल क्लिक, आप देख सकते हैं SI कैलकुलेटर का एक सेटअप विजार्ड ओपन हो चुका है। वेलकम टू SI कैलकुलेटर, जो कि हमने नाम दिया था प्रोडक्ट का, जो कि है SI कैलकुलेटर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे सी प्रोग्राम फाइल द स्केचर, यानी कि ये टारगेट सिस्टम में द स्केचर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर आपका SI कैलकुलेटर इंस्टॉल होगा। और ये जो द स्केचर है ये नाम लिया गया है प्रोजेक्ट के मैन्युफैक्चरर से जो हमने चेंज किया था। अगेन क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, यस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है SI कैलकुलेटर हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। क्लिक करेंगे क्लोज और इसे भी हम कर लेंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद हम देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है SI कैलकुलेटर। इसी प्रकार से अगर मैं जाऊँ स्टार्ट मेनू में तो स्टार्ट मेनू में मुझे यहाँ पर देखने मिल जाएगा SI। अगर मैं सर्च करता हूँ SI कैलकुलेटर, कुछ इस प्रकार से आपको स्टार्ट मेनू में भी देखने मिल जाएगा और डेस्कटॉप पे भी। अब अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो को अनइंस्टॉल भी कर दूं तो भी ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में एज इट इज वर्क करेगा। इस पे आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 2.3%, टाइम होगा 3.2 ईयर्स। क्लिक करेंगे कैलकुलेट, हम देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज 73.6 और रिफ्रेश करने के बाद ये पूरा का पूरा हो जाएगा ब्लैंक। कर लेंगे क्लोज। इस प्रकार से आप अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक एग्जीक्यूटेबल या फिर उसकी एक एप्लीकेशन फाइल बना सकते हैं और किसी को भी ये फाइल सेंड कर सकते हैं ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाए। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा, स्पेशली तब जब आप इस फील्ड से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।